everyone, a very warm welcome to all of you. I am Rupal Goyal and today we are going to study our chapter number 8 body movements second part. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स का सेकेंड पार्ट। एंड क्या आप जानते हैं ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। ये मूवमेंट ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स का फर्स्ट पार्ट विच वाज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। उसके अंदर हमने स्केलेटन, बोन्स, मसल्स के बारे में पढ़ा था और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से अभी तक नहीं देखी है तो इट्स लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उसको इस पार्ट को करने से पहले आपको वो पार्ट करना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, सब्सक्राइब and comment on the channel. So without wasting much time, let's quickly jump onto our concept. Here you can see, let's start from here, gait of animals. हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? Gait of animals, that means movement of animals. So first organism की पिक्चर जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, इट इज ऑफ अर्थवॉर्म। सो सबसे पहले हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी हुई होती है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं पिक्चर में। और ये जो रिंग्स होती हैं, ये किससे बनी हुई होती है? दे आर मेड अप ऑफ मसल्स। और जो अर्थवॉर्म होता है वो मूवमेंट कैसे परफॉर्म करता है? इट परफॉर्म्स मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंशन क्या होता है और कंट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन क्या होता है? जब कोई भी चीज खुलती है, ओके, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन। और जब कोई भी चीज कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, दैट इज नोन एज कंट्रैक्शन। सो आपको पता है कि अर्थवॉर्म की बॉडी में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कैसे होता है। सी सपोज दिस इज योर अर्थवॉर्म, ओके, दिस इज योर अर्थवॉर्म। व्हाट इट डज, अर्थवॉर्म क्या करता है? अपना जो फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का, सबसे पहले उसको एक्सपैंड कर लेता है, थोड़ा सा आगे मूव करता है और एक्सपैंड कर लेता है। और इस टाइम पर जो उसका रियर एंड होता है वो ग्राउंड में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब जैसे ही अर्थवॉर्म अपने फ्रंट पार्ट को एक्सपैंड कर लेता है तो वो अपने रियर एंड को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, ओके। एंड देन इट्स रियर एंड कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसका रियर एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। सो ये यहां से मूव करके थोड़ा सा क्या हो जाता है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ओके। सो इस तरह से जो अर्थवॉर्म होता है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक बारी में मूव कर पाता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ओके। दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म इज वेरी स्लो। ऑलराइट, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड that how movement is carried out in the body of earthworm. Now let's study about snail. अब हम स्नेल के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे कितनी चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं स्नेल की बॉडी में। एक तो हेड ऑफ द स्नेल, राइट, दिस इज द फुट ऑफ द स्नेल, this is the foot of the snail and this is the hard shell which is present on the body of the snail. Okay, so first of all, let's see round structure on back called shell. Okay, so what is being told कि जो round structure है स्नेल की बॉडी में, स्नेल की बैक पर जो राउंड स्ट्रक्चर है, इट इज शेल, ओके। व्हाट इज इट? इट इज शेल। तो क्या ये जो शेल है वो बोन्स का बना हुआ होता है? नो, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। नाउ द सेकेंड, मूवमेंट थ्रू वेवी मोशन ऑफ द फुट। अब जो स्नेल है वो मूव कैसे करता है? आप ये फुट देख पा रहे हैं स्नेल का, ओके। तो ये जो फुट है इसके वेवी मोशन की हेल्प से, ओके, वेवी मोशन की हेल्प से जो स्नेल है वो मूव कर पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द स्नेल, दैट हाउ मूवमेंट इज कैरिड आउट इन द बॉडी ऑफ स्नेल। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच तो हम सभी ने देखा है और हम सब में से
बहुत सारे लोग ऐसे जो कॉकरोच से बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा डरती हूँ। ओके, मुझे जहां कॉकरोच दिखेगा मैं वहां से बहुत दूर भाग जाती हूँ। ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं कि कॉकरोच की बॉडी में मूवमेंट कैसे होती है। लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट, first of all, what all cockroaches can do? They can walk also, they can climb also, and they can fly also, right? इतने छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। वो वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं कहीं पर, और फ्लाई भी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर बॉडी मसल्स हेल्प देम टू मूव देयर विंग्स। जो उनकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती है वो उनको उनके विंग्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। ओके, सी बॉडी कवर्ड विद हार्ड आउटर शेल। उनकी जो बॉडी होती है वो एक हार्ड आउटर शेल से कवर्ड होती है। आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो कॉकरोच की। ओके, सो उनकी जो बॉडी होती है एक हार्ड आउटर शेल से कवर्ड होती है। आउटर स्केलेटन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये सारी। ओके, ये जो प्लेट्स कॉकरोच की बॉडी में बनी हुई है, ऑलराइट, ये जो प्लेट्स कॉकरोच की बॉडी में बनी हुई है, सो उसका जो आउटर स्केलेटन होता है, मीन्स बाहर का जो फ्रेमवर्क होता है जो कॉकरोच की बॉडी का, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर। बहुत सारी प्लेट्स आपस में ज्वाइंट होती है विच परमिट्स मूवमेंट। इन प्लेट्स की हेल्प से ही जो कॉकरोच है वो मूव कर पाता है। ओके, सी पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। सी आप ये दो चीजें देख पा रहे हैं, ये दो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं। These are the wings of the cockroach. Okay, ये कॉकरोच के विंग्स है। Here it is having its head, और हेड के पीछे behind the head they are having two wings. उनके two wings होते हैं, okay, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। See, they are having 3 pair of legs. उनकी 3 pair of legs होती हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। Okay, 3 legs on each side. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, they're having 3 pair of legs and 2 distinct muscles near legs. और उनकी legs के पास 2 muscles होती हैं। उनकी legs के पास क्या होती हैं? 2 अलग अलग muscles होती हैं which help them in walking. जिनकी help से वो क्या कर पाते हैं? walk कर पाते हैं। So, see, उनके विंग्स की हेल्प से जो उनके हेड के पीछे होते हैं, ओके, उनके विंग्स की हेल्प से वो फ्लाई कर पाते हैं। उनके 3 पेयर ऑफ लेग्स की हेल्प से वो क्या कर पाते हैं? वॉक कर पाते हैं। और उनकी जो बॉडी है वो हार्ड आउटर शेल से कवर्ड होती है। ये जो प्लेट्स होती हैं उनकी बॉडी पर, ये आपस में ज्वाइंट होती हैं, जो कि मूवमेंट अलाउ करती है, जो उनको मूव करने में हेल्प करती है। ओके, सो आई होप आपको कॉकरोच की बॉडी के बारे में अच्छे से समझ आ चुका है। सी इतना छोटू सा कॉकरोच एंड इट हैज सो मेनी पार्ट्स, राइट? What a great creation of God. God has created all the organisms so nicely. Okay, so movement of animals में हमारा जो next organism है that is bird. Okay, अब हम birds की movement के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। So आपको पता है कि जो birds है वो fly भी कर सकती है और वो walk भी कर सकती है, right? They are so lucky they can fly, right? So अब कौन से ऐसे features हैं जिसकी help से वो fly कर सकती हैं? See, they are having bones which are hollow and light. उनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, मीन्स अंदर से खाली होती है और बहुत हल्की होती है। अब कोई चीज हल्की होती है तभी तो वो इजीली उड़ सकती है, राइट? अगर हमारी बोन्स बहुत ज्यादा हैवी है तो हम नहीं उड़ सकते, राइट? सो बट जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स कैसी होती है? हॉलो एंड लाइट, मीन्स खाली और हल्की, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। उनकी जो शोल्डर बोन्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अब उनकी बोन्स वैसे तो हॉलो एंड लाइट होती है, लेकिन उनकी जो शोल्डर बोन्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज अब एयर में भी तो उनको कुछ स्ट्रेंथ चाहिए ना। एयर में देर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट दे हैव टू फेस एवरी डे। सो उनकी जो शोल्डर बोन्स होती है, शोल्डर की बोन्स होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, एंड their 4 limbs are modified as wings. अब विंग्स नहीं होंगे तो कैसे फ्लाई करेंगे, राइट? तो उनके जो 4 limbs होते हैं, यानी कि जैसे हमारे हैंड्स हैं, ओके, हमारे जो हैंड्स है देयर आर 4 limbs. सिमिलरली उनके भी जो 4 limbs है वो किस में मॉडिफाई हो चुके हैं? वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं। मतलब वो मॉडिफाई होकर, चेंज होकर क्या बन चुके हैं? विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं वो। ओके, सो दे आर हैविंग विंग्स,
Their forelimbs are modified as wings, which help them to fly. Now the fourth point here is breastbone hold the muscles of flight. See here I have forgotten to put T after S. Okay, तो आप यहाँ पर S के बाद T लगा लीजिएगा. ब्रेस्ट बोन्स मीन्स चेस्ट बोन्स. ओके, उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स होती है वो क्या करती है, वो उनकी मसल्स ऑफ फ्लाइट, उड़ने के लिए जो उनकी मसल्स होती है उनको क्या करती है, होल्ड करके रखती है, फर्मली होल्ड करके रखती है, ताकि वो इजीली उड़ पाए और कुछ स्ट्रेंथ उनके अंदर हो अपने विंग्स को अप एंड डाउन मूव करने के लिए. सो ब्रेस्ट बोन होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव विंग्स अप एंड डाउन. ओके, जो उनकी ब्रेस्ट बोन्स होती है वो उनकी मसल्स ऑफ फ्लाइट, उनकी मसल्स, उड़ने के लिए जो मसल्स यूज होती है उसको होल्ड करके रखती है. कौन सी मसल्स को, जो उनके विंग्स को अप डाउन मूव करने के लिए हेल्प करती हैं. ओके, सी नाउ बर्ड्स कैन ऑल्सो वॉक. बर्ड्स जो है वो वॉक भी कर सकती हैं ग्राउंड पर. अब वॉक किसकी हेल्प से करती हैं वो, दे वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर हिंड लिम्स. ओके, बोन्स ऑफ हिंड लिम्स. उनकी जो हिंड लिम्स मीन्स जो पीछे जो उनके जो लेग्स होते हैं बेसिकली, ओके, जो उनके लेग्स होते हैं, उनकी जो बोन्स होती है, they are used for walking and perching. They are used for walking and perching. So bones of hind limbs are used for walking and perching. Now see, birds like duck and swans also swim. अब सब बर्ड्स तो ऑब्वियसली नहीं स्विम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स और स्वान्स जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो स्विम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब्ड फीट. दे आर हैविंग वेब्ड फीट. और ये आपका टास्क है कि आपको इंटरनेट पे सर्च करना है और फोटोज देखनी है कि वेब्ड फीट कैसे दिखते हैं. ओके, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ फीट दे आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ फीट आर वेब्ड फीट, जिसकी हेल्प से जो डक्स और स्वान्स होती है वो हेल्प कर सकती है, वो स्विम कर सकती है. ओके, नाउ लेट्स कम हियर, लेट्स स्टडी अबाउट फिश. ओके, सी fish is having this kind of body. Okay, head and tail are smaller. उनकी जो head और उनकी tail होती है वो कैसी होती है, small होती है as compared to the middle part of their body. उनकी जो body का middle part होता है वो thick होता है. ओके, और जो large और thick होता है, और जो tail और head होता है they are smaller. Also they are having streamlined bodies. Okay, what they are having? They are having streamlined bodies. What they are having? Streamlined bodies. This word is very important. Okay, streamlined body. This word is very important. आप सभी ने एरोप्लेन ऑब्जर्व किया होगा. आप सभी ने एरोप्लेन ऑब्जर्व किया होगा. एरोप्लेन की बॉडी कैसी होती है, आगे से स्मॉल होती है, पीछे से स्मॉल होती है, बीच में से थोड़ी थिक होती है, राइट, स्ट्रीमलाइन. ओके, it is like this, it is streamlined. Okay, the body of aeroplane is streamlined. इसी तरह से जो फिश होती है उसकी भी बॉडी कैसी होती है, streamlined होती है शेप में. Also their head and tail are smaller as compared to the middle part. Skeleton covered with strong muscles. और उसका जो skeleton होता है, जो फिशेस का skeleton होता है, मीन्स जो स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का, वो कैसा होता है, उसके इट इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स. वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होती है. नाउ सी हाउ दे मूव. फिशेस मूव कैसे करती हैं. द फ्रंट पार्ट बेंड ऑन वन साइड. जो फिश होती है, सपोज दिस इज अ फिश. ओके, सपोज दिस इज अ फिश. ओके, सपोज माई हैंड इज अ फिश. ओके, सो जो फिशेस की बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है वो एक साइड पर, सी आप देख सकते हैं अंदर की साइड पर, एक साइड पर बेंड होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो बाहर की तरफ. फ्रंट पार्ट अंदर की तरफ और जो बैक पार्ट होता है वो बाहर की तरफ इस तरह से बेंड होता है. सो द फ्रंट पार्ट बेंड ऑन वन साइड एंड देयर टेल, और उनकी जो टेल होती है इट बेंड्स ऑन अदर साइड विच प्रोड्यूसेस जर्क मूवमेंट. जिसकी वजह से कैसी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, जर्क मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो फिश है वो क्या कर पाती है, मूव कर पाती है. दी फ्रंट पार्ट बेंड ऑन वन साइड. उनका जो फ्रंट पार्ट होता है वो इधर बाहर की तरफ बेंड होगा, और जो टेल होती है वो अंदर की तरफ बेंड होगी, ऑपोजिट डायरेक्शंस में बेंड होंगे, विच प्रोड्यूसेस जर्क मूवमेंट, जिसकी वजह से जर्क मूवमेंट प्रोड्यूस होती है.
ओके, ऑल्सो देयर फिन्स कीप द बैलेंस एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी। जो फिशेस के फिन्स होते हैं वो उनकी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं और उनकी जो बॉडी की डायरेक्शन होती है उसको मेंटेन करते हैं कि अगर उनको स्ट्रेट जाना है या फिर जो है डायगोनल पोजीशन में जाना है तो वो उसको भी मेंटेन करके रखती है। ओके, उनके फिन्स। सो आई होप आपको सभी एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स, फिश, कॉकरोच, ओके, अर्थवर्म, स्नेल, इन सब के बारे में अच्छे से समझ आ चुका है। So let us continue with another organism. We are going to study the movement in the body of snake. Let's see here. See, here is the diagram of snake. Here you can see the picture of snake at the bottom, right? सबसे नीचे आप snake की picture देख पा रहे हैं. So what is the main part in the snake's body? It is having a long backbone. स्नेक की बॉडी में एक बहुत लॉन्ग बैकबोन प्रेजेंट होती है। ओके, इट इज हैविंग थिन मसल्स, और उनकी जो मसल्स होती है, जो स्नेक्स में जो मसल्स प्रेजेंट होती है, दे आर वेरी थिन एंड कनेक्टेड। और वो एक दूसरे से कैसे होती है? वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बट फार फ्रॉम ईच अदर, बट एक दूसरे से क्या होती है? दूर दूर होती हैं। सो दे आर हैविंग थिन मसल्स विच आर कनेक्टेड, जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, बट दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर प्रेजेंट एट सम गैप्स। ऑलराइट, नाउ द थर्ड वन, मसल्स इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स, स्किन। और जो उनकी मसल्स होती हैं, जो थिन मसल्स होती हैं, वो उनकी बैकबोन, उनकी रिब्स, उनकी स्किन, सभी चीजों को, मीन ऑलमोस्ट सभी बॉडी पार्ट्स को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है। नाउ द फोर्थ वन, बॉडी कर्व्स इनटू लूप्स। उनकी जो बॉडी होती है वो लूप्स में कर्व्ड होती है। आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं, ये जो स्नेक बॉडी है इसमें बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं, राइट? बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं। तो जो ये लूप्स होते हैं, इनका भी उनकी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब वो चलते हुए, मूवमेंट करते हुए जो लूप्स फॉर्म करते हैं, दे पुश देयर बॉडी फॉरवर्ड। वो अपनी बॉडी को फॉरवर्ड किसकी हेल्प से पुश करते हैं? लूप्स की हेल्प से ही पुश करते हैं। जो उनकी बॉडी में मूवमेंट के टाइम पर लूप्स क्रिएट होते हैं, उसकी हेल्प से। मोर द नंबर ऑफ लूप्स, जितने ज्यादा उनकी बॉडी में लूप्स बनेंगे उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड पुश होगा। इसी वजह से उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लूप्स उनकी बॉडी में बनते हैं मूवमेंट करते हुए, और उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है उसकी वजह से। सी वेरी फास्ट zigzag movement due to loops. I hope you have understood the movement in the body of snake. Now let us start with the NCERT questions related to this chapter. So these NCERT questions are having mixed question from the previous video also and this video also. Okay, they are related to the whole chapter. So first question is fill in the blanks. Our first question is fill in the blanks. A part, joints of the bones help in the dash of the body. जो हमारी बॉडी में joints present है, वो हमारी बॉडी को क्या करने में हेल्प करते हैं? मूव करने में हेल्प करते हैं। So they help in the movement of the body. B part, a combination of bones and cartilages forms the dash of the body. मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी कॉम्बिनेशन है बहुत सारी बोन्स और बहुत सारी कार्टिलेजेस का। सो ये बोन्स और कार्टिलेज मिलकर क्या बनाती हैं? दे फॉर्म आवर स्केलेटन। ओके, दे फॉर्म आवर स्केलेटन, आवर फ्रेमवर्क। ओके, सी पार्ट, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय अ डैश जॉइंट। जो हमारी एल्बो में जो जॉइंट होता है, ओके, जो बोन्स होती है हमारी एल्बो में, ओके, दे आर जॉइंड विद विच जॉइंट? दे आर जॉइंड विद हिंज जॉइंट। नाउ डी पार्ट, द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स pulls the bones during movement. The contraction of dash pulls the bones during movement. क्या चीज है? वो क्या चीज है जिसको हम कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी बोन उसके साथ क्या हो जाती है? पुल हो जाती है। That is our muscles. Okay, so muscles are also very important in the movement in our body. Now, our second part, our second question, that is true or false. A part, the movement and locomotion of all animals is exactly the same. क्या सभी एनिमल्स में एक जैसा मूवमेंट या लोकोमोशन होता है?
नो, अभी अभी हमने पढ़ा कहीं किसी किसी एनिमल्स में क्या होती है, रिंग्स होती है, किसी किसी में फुट होता है जो वेवी मोशन प्रोड्यूस करता है, फिशेस में स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, स्नेक्स में लूप्स क्रिएट होते हैं. ओके, सो ऑल द एनिमल्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ बी पार्ट, द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स. क्या जो कार्टिलेज होता है, जो हमारी बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लाइक इन आवर ईयर्स, सॉफ्ट बोन्स, क्या वो हार्ड होती है बोन्स के कंपैरिजन में? नो, दे आर सॉफ्ट. ओके, दे आर सॉफ्टर. सो दिस इज फॉल्स. लेट्स कम टू द सी पार्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. जो हमारी फिंगर बोन्स होती हैं, क्या उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते? अगर हमारी फिंगर बोन्स में जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते तो हम अपनी फिंगर्स को मूव नहीं कर पाते, बेंड नहीं कर पाते. So joints are present in them. So this is false. Now D part, the forearm has 2 bones. See, I made you understand. मैंने आपको समझाया था कि जब हम अपनी मसल को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो हैंड की हमारी जो आर्म है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती है फोर आर्म में. ओके, जब हम अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक जो बोन होती है वो मसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड द अदर बोन गेट्स रिलैक्स्ड, जिसकी वजह से जो हमारी बोन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस आ जाती है. सो इट इज हैविंग 2 बोन्स. सो दिस इज ट्रू. नाउ ई पार्ट, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. क्या कॉकरोचेस के पास आउटर स्केलेटन होता है? यस, दे हैव आउटर स्केलेटन. सो दिस इज ट्रू. नाउ थर्ड वन, मैच द फॉलोइंग. upper jaw, fish, ribs, snail, cockroach. All these are given in the column A, and in column B, have fins on body, has outer skeleton, can fly in air, is an immovable joint, protect the heart, shows very slow movement, and have a streamlined body. So let's match the following. Upper jaw. What shall be the answer for upper jaw? For first one, upper jaw, it is an immovable joint, right? Our upper jaw is immovable joint. So we will write 1 in front of this. It is an immovable joint. Now second one, fish. Fish have fins on body. Okay, they have fins on body and they have streamlined body also. So fish is having 2 answers. 1, have fins on body and have a streamlined body. So you have to write 2 in front of both these statements. Third one, ribs. So what is the answer for ribs? Protect the heart, right? Ribs protect our heart. Okay, heart is the internal organ and ribs protect it. Snail shows very slow movement, right? Snail shows very slow movement. So you have to write 4 in front of this statement. Now cockroach has outer skeleton. Cockroaches are having outer skeleton. So you have to write 5 in front of it. Also can fly in air. Cockroaches can also fly in air. So you have to write 5 in front of this statement also. So for cockroach also we are having 2 answers here. Now answer the following. What is a ball and socket joint? See, I told you what is ball and socket joint, right? It is having 2 bones. It is having 2 bones. One is like a socket, alright. One is like a socket which is having cavity, hollow space, and the other bone is round from the front and cylindrical from the back, right? And this round bone from the front, it gets fixed here. And it allows the movement. It allows the movement in all the directions. So this is our ball and socket joint, right? You can see its answer from the previous video. Okay, in previous video I have made you write in the notes. Notes में लिखवाया गया है कि what is ball and socket joint. You can watch it from there. Now B part, which of the skull bones are movable? अब हमारी स्कल में ऐसी कौन सी बोन है जो मूवेबल है? बाकी सब तो ज्वाइंट बोन्स होती है, जैसे हमारी हेड में जो बोन्स है वो ज्वाइंट होती है, मैंने आपको बताया, फिक्स्ड होती है, मैंने आपको बताया था. बट मूवेबल, एक हमारी स्कल में एक मूवेबल ज्वाइंट भी होता है. ओके, विच इज दैट? बोन बिटवीन लोअर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड. ओके,
It's not bone, alright? It's not bone, it's the joint, okay? Joint between लोअर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड. मैंने आपको बताया था कि हम अपने लोअर जॉ को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. सो इट इज कनेक्टेड विद अ मूवेबल ज्वाइंट. हमारा जो लोअर जॉ है वो हमारे रेस्ट ऑफ द हेड से एक मूवेबल ज्वाइंट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम उसको मूव कर सकते हैं. आवर लोअर जॉ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर स्कल ओनली. नाउ सी पार्ट. Why can our elbow not move backwards? See, I told you that we can move our elbow like this, back, forward, back and forward. But we cannot move it backwards like this, right? We cannot move it backwards like this, right? Why can't we move it backwards? Because it is having hinge joint. Okay, it is having hinge joint which allows movement only in one direction. Okay, it allows movement only in front direction. It does not allow movement at the back direction. Okay. So I hope you have understood all the NCERT questions and the movement of animals. I hope you have understood the concept nicely. And if you have understood it nicely, then you must not forget to hit the like button, subscribe the channel, share with your friends so that they can also get some advantage. Okay, they can also learn nicely. Alright, and do not forget to comment and tell me whether you have understood or not. Thank you everyone.